उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अब तुम्हारी बारी है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में दिखा देना है कि हम किसी के भी पिछलग्गू नहीं हैं। कैसे मुसलमानों को योगी और हिंदुत्व के सामने फेंक दिया गया और अखिलेश ने खुद को कंप्रोमाइज करके किस तरह से बचा लिया, ये सबको जानना चाहिए। क्या हो रहा है आज आजम खान के साथ? जब वो होम मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो अखिलेश यादव वहाँ का मुख्यमंत्री था। खुद तो हर चीज़ से बाइज्जत बरी है, लेकिन आजम खान आज किस हाल में है, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोचना चाहिए। क्या मिला आप लोगों को? कुछ नहीं। जब भी फ़ायदा उठाने का वक्त आया तो सभी ने आपका फ़ायदा उठाया। जब वोट लेने के वक्त आता है तो आपसे वोट मांगने के लिए वो लोग चले आते हैं आपके पास, लेकिन जब आपके लीडर के ऊपर कुछ भी परेशानी आती है तो कहाँ गायब हो जाते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? जबकि वो गायब नहीं होते, वो उन्हीं का मकसद होता है, वो उन्हीं की चालबाजी होती है। जब भी फंसने का वक्त आता है तो मुसलमान नेता को ही आगे बढ़ा दिया जाता है और उसे ही जेलों और सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब भी वक्त आता है कुर्बानी की तो मुसलमानों को ही कुर्बान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आज क्या हाल है मुसलमानों का, ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का एक एक मुस्लिम अखिलेश यादव को वोट किया, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव आज मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्या होता है जब एक मुसलमान मंच पर आता है और इन लोगों के बीच में सोचता है कि मैं भी फोटो खिंचवा लूं, लेकिन जब उन्हें हाथ पकड़कर साइड कर दिया जाता है, उन्हें पीछे धक्के देकर साइड कर दिया जाता है, तो फिर क्या मुसलमान तुम्हारी गैरत नहीं जागती है? क्या तुम ये नहीं सोचते हो कि ये हमारा हक तो नहीं है? हमने जो इन्हें वोट दिया है, हमारे वजह से जो ये इतने सारे सीट लेकर आए हैं और हमें ही पीछे ढकेल रहे हैं, क्या ये तुम लोगों को गैरत ज़मीर जिंदा नहीं करती है? मुसलमानों, ओवैसी साहब को वोट दीजिए एक तरफा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफा वोट कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश के जो लीडर हैं वो अपने आप को खुशफहमी में पाल रखे हैं। मुसलमानों का वोट लेकर जो लीडर बने फिरते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बिल में घुसे रहते हैं, उन्हें भी ये पता चल जाए कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं और ना ही किसी के पिछलग्गू बनने वाला कौम है। मुसलमान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है और जब तक उसका हक नहीं मिले वो चुप नहीं बैठता है। मुसलमान इस देश का नागरिक है और हमेशा रहेगा। मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। मुसलमान अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करता है। मुसलमान अपने मुल्क के लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार है जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। फिर भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, फिर भी मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है हर तरीके से। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है अपनी क़यादत को खड़े करने की। तो प्लीज़ आप लोग भटकिए नहीं। जिस तरह से बिहार के मुसलमानों ने करके दिखाया, उस तरह से उत्तर प्रदेश आपको भी करके दिखाना होगा। तभी आपकी ताकत, आपका वजूद बाकी रहेगी, वरना आपको लोग इस्तेमाल करने वाले और सिर्फ यही नाम से याद रखेंगे कि अब्दुल सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, सत्ता में बैठने के लिए तो कोई और है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए और सही फैसला कीजिए, अपना हक को इस्तेमाल कीजिए और ओवैसी साहब को वोट कीजिए। कम से कम आपकी एक ही आवाज़ उठेगी तो सही। अभी जो इतने सारे सांसद और एमएलए उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन लोगों की आवाज़ कभी सुनी है आपने क्या संसद में? क्या आप विधानसभा में उनकी आवाज़ सुनते हैं कि आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है? नहीं सुनते हैं ना। प्लीज़ ऐसे लोगों को वोट कीजिए जो आपकी आवाज़ को उठाए। अभी तो फिलहाल मैं देख रहा हूं कि ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ को उठा रहे हैं हर तरीके से। जो मुमकिन कोशिश हो रहा है, चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क पर हो। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपनी क़यादत बनाइए, दूसरे के पीछे ना चलिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।